हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आज टीवी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको रूटीन से थोड़ी सी हटकर दिख रही होगी। आपके सामने ये एक डायग्राम सा बना हुआ है। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे एक अच्छे जानकार भी हैं, पलवल से हैं, मिस्टर सुरेंद्र जी। उन्होंने हमें व्हाट्सएप मैसेज करके पूछा था कि जो कुकुर बिट्स होते हैं या कुकुम्बर जो होते हैं, इनमें प्रूनिंग का प्रोसेस कैसे फॉलो करते हैं, प्रूनिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में उन्होंने हमसे पूछा था। दोस्तों, इसको हम इस शक्ल में अगर लेके आए, यानी कि पेंसिल और पेपर की मदद से अगर समझाएं तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों, जितनी मेरी लिमिटेशंस हैं, जितना मेरा इल्म है, उसके बिहाफ पे मैंने आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है और मैं इसमें बताऊंगा कि आपको प्रूनिंग किस तरह से करनी चाहिए। तो अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और इस तरह के यूजफुल कंटेंट्स हम आपको टाइमली देते रहेंगे। वीडियो वैसे ऑन डिमांड टाइप का ही है, आप हमारी जॉइन मेंबरशिप ले सकते हैं। उस पर हम आपको आपकी डिमांड पे वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताता चलूं। दोस्तों, इंसान की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, नॉलेज की कुछ सीमाएं होती हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के पास संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। जितना मुझे पता था वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है आपको इससे काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रूनिंग दोस्तों क्या होता है कि किसी प्लांट से उसके अनवांटेड पार्ट्स, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस में प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी अनवांटेड पार्ट्स होते हैं, जिनकी प्लांट्स को एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती, अगर हम उन पार्ट्स को कट करके प्लांट से अलग कर देते हैं तो उसे दोस्तों प्रूनिंग कहते हैं। और ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे प्लांट्स के मेन पार्ट में एनर्जी है वो दूसरे अननेसेसरी पार्ट्स में डाइवर्ट ना हो, इसलिए हम ऐसे पार्ट्स को कट कर देते हैं। जिस पार्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती उन पार्ट्स को हम कट करके हटा देते हैं और उससे हमारे प्रोडक्शन पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि उससे प्रोडक्शन हमारा बढ़ता ही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि ये है कुकुम्बर की मेन ब्रांच, या आप कह सकते हैं कि मेन स्टेम, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये इसमें दोस्तों जहाँ से ये बर्डन होता है, ये पोर्शन आप इतना पार्ट एक बार देखिएगा, ये पार्ट आपको बार बार रिपीट होता है कि जैसे सपोज करिए हमारा मेन स्टेम है, यहाँ पर एक बार ये पार्ट हमें मिलता है, उसके बाद ये फिर आगे चलेगी, ये बेल जिसे कहते हैं या इसको वाइन कह सकते हैं, स्टेम कह सकते हैं, ये ऐसे करके ऊपर जाएगी। तो फिर से ये सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो मैं अभी चलता हूँ कि इसमें बेसिकली दोस्तों 4 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमें मिलती है दोस्तों ये बड़ी सी एक डंडी होगी और यहाँ से एक लीफ या पत्ती आप कह सकते हैं, एक पत्ती होगी, पर इसके दोस्तों कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं, वो मैं एक बार बताता हूँ। इसको दोस्तों लीफ कह सकते हैं या इसको सनलीफ कहते हैं। सनलीफ इसे इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि जितनी भी सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है वही कन्वर्ट करती है फूड में, और वो उसके बाद एनर्जी, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए अपनी एनर्जी बनाते हैं प्लांट्स और इनका आगे की ग्रोथ परफॉर्म करते हैं। तो एक आपके पास एक लीफ ये होती है, पहला पार्ट ये होता है। दूसरा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे हमारा फ्रूट होता है, जिसे यहाँ पर ये जो फ्लावर, इसमें आपको जानना क्या है कि ये फीमेल फ्लावर है दोस्तों, ये फीमेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर से ही हमारा मेन फ्रूट, ये हमारा मेन फ्रूट है या कुकुम्बर कह सकते हैं, हमारा फाइनल प्रोडक्शन जिसे हम मानेंगे। ये अभी इनिशियल स्टेज में छोटा ही बना हुआ होता है, इसके टिप पे फ्लावर होता है और इसे फीमेल फ्लावर कहते हैं। ये जनरली जो हमारी पार्थेनोकार्पिक वैरायटी होती है या फिर जिनको डायोसियस वैरायटी कहते हैं, डायोसियस दोस्तों, डायोसियस उन वैरायटीज़ को कहते हैं, डायोसियस उन वैरायटीज़ को कहते हैं जिसपे सिर्फ फीमेल फ्लावर आते हैं, और एक मोनोसियस वैरायटी होती है, और मोनोसियस वैरायटी उन वैरायटीज़ को कहते हैं जिसपे मेल और प्लस फीमेल फ्लावर आते हैं। तो हमारी जितनी भी नेट हाउस पॉलीहाउस में लगती हैं जनरली डायोसियस होती हैं, इनको फिर पार्थेनोकार्पिक वैरायटी भी कहते हैं क्योंकि ये सीडलेस, इनको सीडलेस वैरायटी भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर बीज नहीं होता। तो बीज इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता ही नहीं है और यहाँ पर हमारे मेल फ्लावर होते ही नहीं है। अगर कभी कंडीशंस ऐसी हों कि प्लांट्स के ऊपर कोई स्ट्रेस कंडीशन आए तो प्लांट्स यहाँ से दोस्तों कई बार इनिशियल जो इसके नीचे वाले पार्ट से मेल फ्लावर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। मेल फ्लावर की पहचान आपको वैसे स्क्रीन पे फोटो में दिखाता रहूँगा। इसमें क्या होगा कि ये पूरा का पूरा यहाँ से फूल ही बनता है, जैसा कि यहाँ पे पहले फ्रूट बनेगा, बड बनेगी, ओवरी बनती है, उसके बाद यहाँ से फ्लावर निकलता है, टिप पे फ्लावर होता है और ये पूरा का पूरा फ्लावर ही होता है। ये दोस्तों मेल फ्लावर होता है, इनमें डिफरेंस होता है। तो ये जितनी भी हमारी डायोसिस वैरायटीज़ हैं इसमें ये मेल फ्लावर ना के बराबर होता है, या थोड़ा बहुत कभी कंडीशंस हार्ड हो या स्ट्रेसफुल हो तो यहाँ पर ये मेल फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है। और ये सीडलेस कुकुम्बर में भी दोस्तों आप ध्यान रखें, मेल फ्लावर अगर कंडीशंस कई बार सुटेबल ना हो तो वहाँ पर मेल फ्लावर प्रोड्यूस बिल्कुल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट होता है ये होता है दोस्तों, जैसे कि ये मेन स्टेम चला है, यहाँ से भी कई बार इस बेल में दूसरा स्टेम बनने की कोशिश ये प्लांट करता है। इसे कहते हैं दोस्तों सकर्स, या इसको ऑक्सिलरी बर्ड्स, या फिर इसको क्या सकर्स ही इसको बेसिकली कहते हैं। तो
ये एक बनता है। और एक हमारे दोस्तों सपोर्ट करने के लिए, बेल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर टेंड्रिल्स इसको कहते हैं। मैं इस बार नाम मेंशन करता हूँ इसका, टेंड्रिल इसे कहते हैं। ये दोस्तों पतली सी एक धागे की तरह होती है और ये सपोर्ट के लिए होती है। यहाँ पर अगर आपका कोई टहनी होगी तो इसको पकड़ के रखेगी और इस तरह से सपोर्ट देने का काम करती है। दोस्तों हमें कौन कौन से पार्ट्स को कट करना है, सबसे पहले हमें ये हमारा 2 नंबर है, ये हमारा सकर्स 3 नंबर है और ये हमारा 4 नंबर है टेंड्रिल। दोस्तों हमें 1 नंबर पार्ट को बिल्कुल भी नहीं कट करना है, 2 नंबर पार्ट को भी हमें कट नहीं करना है, 3 नंबर पार्ट जो एक्स्ट्रा सकर्स होते हैं इसको हमें 100% कट करना है, यानी कि इसे कट ही करना है हमें। और इसे हमें यहाँ से हाथ से तोड़कर या इसको किसी कैंची की मदद से कट या ब्लेड से कट करके इसको यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। तो क्या होगा कि दोस्तों यहाँ से एक नई बेल नहीं चढ़ेगी और ये बेल ऊपर की तरफ ही, इसमें एनर्जी का फ्लो होगा तो ऊपर की तरफ ही जाएगी। आपको सारे के सारे जहाँ से आपका फ्रूट शुरू हो जाए उसके ऊपर आपको सारे के सारे एक्सिलरी जो बड्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं सकर्स होते हैं, इनको सबको रिमूव कर देना है। और अगर आप इस टेंड्रिल को, आपको लगता है कि आपकी पहली किसी टेंड्रिल ने सपोर्ट ले रखा है, यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट अगर है तो आप चाहे तो इस टेंड्रिल को भी कट कर सकते हैं। इससे भी कोई प्रॉब्लम प्लांट्स में नहीं होती, आप इसको कहीं से भी कट कर सकते हैं और इससे प्लांट्स की ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बेसिकली दोस्तों जो आपको पार्ट कट करने हैं, इस इमेज को आप एक बार देख लें। जो आपको कट करने हैं 3 और 4 नंबर पार्ट आपको कट करने हैं। 3 आपको 100% कट करना है, यानी कि सकर्स आपको 100% कट करने हैं। 4 ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं। और जो आपको नहीं करना है, कट नहीं करना है, वो आपके 1 और 2 इनको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, यानी कि आपको इस सन लीफ को नहीं छेड़ना है और आपके मेन फ्रूट को नहीं छेड़ना है। बाकी आप इन 2 पार्ट्स को ऊपर तक कट करते चलेंगे और यही दोस्तों प्रोनिंग का प्रोसेस कहलाता है। मैंने अपनी तरफ से अब बेस्ट कोशिश की आपको समझाने की। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लंबी होगी पर ये आपके काफ़ी काम आ सकती है। आप दोस्तों इसे अपने पास सेव करके रख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फैमिली को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। धन्यवाद।